हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। सो ईश्वर करते हैं आप हमेशा खुश रहो, आपकी जिंदगी यूं ही आबाद रहे। आप हमेशा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, सारी मैनिफेस्टेशन डिजायर्स आपकी पूरी हो। ईश्वर आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स दे, आपको कभी किसी चीज की कमी का एहसास ना हो। सो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड वो अच्छा, आज बेसिकली मैं सच बता दूं, हो सकता है रीडिंग ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आज मुझे सिर्फ वो चीज जाननी है जिसका आपको अभी तक कुछ पता नहीं है। कुछ हिडन है आपसे, ठीक है? कुछ हिडन है आपसे, और काफ मतलब आपने बहुत पापड़ बेले होंगे या बहुत कुछ ट्राई किया होगा इस सच को जानने के लिए, लेकिन वो सच आप तक पहुंचा नहीं या पहुंचने दिया नहीं गया। इस सच को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया बाय फ्यू पीपल और बाय पीपल अराउंड यू। मुझे सिर्फ वो जानना है कि जिस सच को आपके लिए जानना जरूरी था, जानना जरूरी है, जो आप तक आने से पहले ही रोक दिया गया, वो सच आज मुझे जानना है। एंड सिर्फ उसके बारे में रीडिंग है। सो आज आप वो देखोगे रीडिंग में जो अभी तक आपको नहीं पता, जो आपसे छुपाया गया, लेकिन आपकी जिंदगी का वो भाग जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी का वो सच, वो राज जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके ऊपर, वो सच जो कभी आपके सामने आया ही नहीं या आने दिया ही नहीं गया। सो रीडिंग को शुरू करते हैं एंड ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको एक एक कड़ी पूरी जोड़ के आपको ईश्वर बताए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले उस सच को जानने की कोशिश करते हैं जो आपसे छुपाया गया, जिसका आपको कुछ पता नहीं। ओह, और कौन था इस सच को छुपाने के पीछे? क्यों ये सच अभी तक आपके सामने नहीं आया? वॉट इज द रीजन बिहाइंड कि ये सच आपके सामने आया ही नहीं? क्या रीजन था ईश्वर, ये सच आपके सामने नहीं आया? मजिशियन का कार्ड। somebody मैनिपुलेटेड यू। जो मजिशियन का कार्ड है ना, आप एक चीज अच्छे से समझ के रखो, कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया आपको। इसको अच्छे से हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये उस स्प्रेड का सेगमेंट है जो हमने दूसरी बार निकाला है कि क्यों आप तक ये सच पहुंच नहीं पाया। ये उसका पार्ट है। पर एक चीज है, ये जितना भी खेल आज सामने आएगा वो रिलेटेड टू मैनिपुलेशन है। किसी ने बहुत दिमाग लगाया है कि किसी तरह आप तक ये बात पहुंचे ना। बहुत बुरी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया, सच्चाई को मैनिपुलेट किया गया है। किसी की बहुत बड़ी कूटनीति है इसके पीछे, इसको पूरी डिटेल से जानेंगे। बहुत बुरी चाल चली है किसी ने। सबसे पहली बात, पहला कार्ड है द डेथ का, जो सच आपसे छुपाया गया। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा है जजमेंट रिवर्स। तीसरा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। चौथा है द वेल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पहली बात, जो सच आपसे छुपाया गया, आपको एक चीज पता है, आपके लाइफ में बहुत अच्छे इवेंट्स होते, आपके लाइफ में
बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते थे आप, लेकिन समवन वेरी वेरी क्लोज टू यू हैज प्लेड अ वेरी वेरी विकेट रोल। मगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ बहुत घटिया खेला है, बहुत गंदा रोल प्ले किया है। सच्चाई क्या है आपसे छुपाई गई, उसको पहले पढ़ने से पहले मुझे ये जानना है कि काम, सॉरी हाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर जिन्होंने आपके साथ गेम खेला, पहले मुझे उनकी एनर्जी जाननी है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हीरोफेंट रिवर्स में है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप ही के परिवार के 3 लोग, मैं ओपनली कह रही हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, आप ही के परिवार के 3 लोगों ने, ये परिवार के 3 लोग वो लोग हैं जो आपके एकदम क्लोज में आते हैं, जैसे मम्मी पापा आप, उसके बाद आपका भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, कजिन्स, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। आप ही के परिवार के कुछ लोगों ने, स्पेशली यहाँ पर 2 से 3 लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 से 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने आपके पीठ के पीछे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी है, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी है कि आप तक पहुंचने वाली सारी की सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी को इन लोगों ने गायब कर दिया, ब्लैक मैजिक कर करके। आपको किसी तरह ये खिलाते रहे, आपके ऊपर जादू टोना करते रहे। बहुत लोगों को ये रीडिंग नहीं डाइजेस्ट होगी, पर जो रीडिंग में है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो ये उन्हीं लोगों के लाइफ में जाएगी जिन लोगों को ये वीडियो मिलेगा। आपके परिवार के ही वेरी वेरी क्लोज लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे जादू टोने किए ताकि आपके हाथों से सारी अपॉर्चुनिटी चली जाए। अचानक से आपकी लाइफ में मेजर चेंज आया होगा। जादू टोने कर करके आपके लाइफ से जितनी इन्होंने अच्छी चीजों को डिस्ट्रॉय किया है, यू कांट इवन इमेजिन। इतने ज्यादा इंसेन लोग हैं, इतने ज्यादा गंदे लोग हैं ये लोग कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। रिसेंटली जो इन लोगों ने आपके ऊपर किया है वो 8 दिन पहले किया है। रिसेंटली जो इन लोगों ने आपके ऊपर टोना टोटका किया है वो 8 दिन पहले की एनर्जी है। ये अभी नया इंफॉर्मेशन मुझे मिला, जो डाउनलोड हुआ वो मैंने आपको बता दिया। आपको खिला खिला के, आपके ऊपर जादू टोना कर करके, आपके घर पर, आपके आसपास कुछ ऐसी चीजों को इन्होंने इनपुट किया है। आपके घर पर हो सकता है कुछ बहुत सारी चीजों को इन्होंने आपके घर पर दबाया भी हो, आपको किसी चीज में खिलाया भी हो, आपके कपड़ों पर, फोटोज पर, आपके बाल पर, कुछ ना कुछ चीजों पर इन लोगों ने बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया है। इसकी वजह से आप देखोगे कि आपको शक होता होगा, लेकिन यकीन आपको भी आप भी नहीं कर पाते होगे कि क्या ये इन्वॉल्व है या वो इन्वॉल्व है, ये इसके पीछे है या वो इसके पीछे है। और सबसे बड़ी बात है कि आप को समझ में ही नहीं आया कि आप बोलो कैसे, आप किसको बताओ। आपने बहुत पूजा पाठ करी पर इन चीजों का इस कुछ असर नहीं हुआ। रिसेंटली जो आपके ऊपर किया गया है वो 8 दिन पहले की एनर्जी आ रही है। 8 दिन पहले इन लोगों ने आपके ऊपर रिसेंटली कुछ किया है। और इन लोगों का जो दिमाग है, जैसे बोलते हैं ना, इन लोगों का इंटेंशन एकदम क्लियर है। आपके साथ बुरा हो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो, आप हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ जाओ, आपके बच्चों पर बुरा असर पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और है कि इन लोगों ने आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बहुत बुरी एनर्जी है, बहुत बुरी एनर्जी। ऐसा ना, ऐसा लग फील हो रहा है कि जैसे आपके घर को ना बांध दिया गया है,
जहां पर आपके घर पर कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ना कुछ भी अच्छा होने से ही रोक दिया गया है। आपके घर पर भी काफी कुछ बंधन है, आपके ऊपर भी काफी कुछ बंधन है। यहाँ पर बुद्धि का बंधन है। आप देखोगे कि आपके घर में अननेसेसरी का आप लोग आपस में झगड़ा करते हो, अननेसेसरी का आपके घर में ना मनमुटाव होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते होंगे, ऑल द टाइम नलों टैप से पानी बहता रहता होगा, घर में एक अजीब सी बदबू आती होगी। अचानक से कभी कभी आप देखोगे कि अजीब तरीके के कीड़े मकोड़े आपके घर में आ जाते होंगे। बहुत अजीब सा, लाइट जलाते हो उसके बाद भी ना मतलब ऐसा लगता होगा घर बहुत भारी है, रोने रोने का मन कर रहा है। आपका जो घर का पूजा घर है ना, बड़ा डल लगता होगा आपको, बहुत ही हेवी लगता होगा वो पूजा घर। ऐसा लगता होगा ना नई पूजा करूं, नहीं करना मुझे। डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी आपने आजमाई होगी। आई डोंट नो व्हाई मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ, पर जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी आपने करी होगी, पर पता है कोई रेमेडी असर नहीं करी होगी। 2 दिन सब कुछ ठीक रहता होगा, उसके बाद वापस से आपके लाइफ में वही चीजें वापस से शुरू, वही चीजें वापस से। कोई तोड़ नहीं मिल रहा इससे बाहर निकलने का ना, आपको कोई रास्ता कोई जरिया नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है बंध गए हो। कभी कभी आपका मन करता होगा कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाओ, मतलब कहीं से आपको ना बस नहीं रहना इस घर में, और ये नहीं बोझ उठा सकती मैं। कभी कभी आपका मन करता होगा कि डिवोर्स देके चली जाऊं, बच्चों को छोड़ के चली जाऊं, खत्म कर दूं सब कुछ। ये इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर आती होगी। बहुत क्लस्टर्ड है, क्लॉस्ट्रोफोबिक एनर्जी है, दम घुटने वाली एनर्जी है आपकी। ये जो सच है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत नेम फेम सक्सेस आपको मिलता, आप यहां से यहां होते, ये सारी चीजें आप तक पहुंचने ही नहीं दी। बहुत सारी अच्छी चीजों को इन लोगों ने आपकी जिंदगी में आने ही नहीं दिया। रीडिंग जो था उससे कई गुना ज्यादा डार्क और डीप निकल गया। क्योंकि आज मैंने आर्कएंजल को बोला था, एंजल्स को बोला था, आदित्यवादी शक्ति को बोला था कि आप कार्ड्स निकाल दो। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के कार्ड निकल आएंगे। आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन भोले बाबा, जो चीज आप तक, जो सच आप तक नहीं पहुंचा, वो मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से आपके ऊपर ये चीजें हो रही हैं, काफी लंबे समय से आपके ऊपर ये चीजें हो रही हैं। अगर आपको शक भी है ना, तो आप समझो कि ये बहुत रिसेंटली आपको पता चला, जब तक ऑलरेडी ये चीजें काफी तूल पकड़ चुकी हैं। ये जो भी जो मास्टर माइंड है ना फीमेल, इसमें ये मैं बता दूं, ये लेडी बहुत खुश है। इसकी जिंदगी में इतना अच्छा है, इतना सब कुछ है। यहाँ पर एक मास्टरमाइंड जो है वो एक लेडी है। 2 लेडीज तो है लेकिन एक लेडी मास्टरमाइंड है। इसकी लाइफ इतनी अच्छी है कि इसका हस्बैंड हो या इसका बेटा हो या इसका परिवार हो, एकदम इसके आगे पीछे डोलता है। ये जो बोले वो हो। ये किसी की गर्दन भी काट के ले आए ना तो कुछ फर्क ना पड़े। ये जो बोलेगी वही सही है। इस तरीके की एनर्जी है। जो सच आप तक नहीं आया, जो सच आप तक आपको पता ही नहीं चला, वो ये कि आपको आपका रिवॉर्ड मिलता अगर ये सारी चीजें आप तक नहीं हो, आप तक आपके ऊपर नहीं होती तो। आपको पता भी नहीं है कि बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपका ग्रोथ, आपका एक्सपेंशन, आपके परिवार के सुख शांति, सब कुछ को तहस नहस कर दिया गया।
हो सकता है आपके घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके परिवार में आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको डाउट होता हो कि उन लोगों का कुछ चल रहा है, बच्चे आपकी बात सुनते नहीं है, आपके लाइफ में आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, आप अपने आप को ऐसा आज तक समझते आए कि हो सकता है कि आपके बुरे कर्मों का नतीजा है, या फिर आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, आपकी कुंडली में कोई दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें क्रिएट की गई है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये वीडियो से रेजोनेट कर रहा है, मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत बड़े लेवल पर किया गया है। आपको, आप आज तक अपने आप को दोष देते रहे, अपने परिवार को दोष देते रहे, अपने आप के अंदर कमी खोजते रहे, पर आपको पता नहीं है, पता है आपके जजमेंट का कार्ड है, आपकी किस्मत को बांध दिया गया है। अब मुझे राइट टर्म समझ में आया, आपकी किस्मत को बांध दिया गया है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो या किसी देवी देवता का आप बहुत कुछ करते हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, या इन लोगों में से कोई चूक होती है कि कोई गैप आता है, कुछ ऐसा समय आता है जहां पर आप देखोगे कि कुछ समय आपकी जिंदगी के बहुत अच्छे निकलेंगे, कुछ समय आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि चीजें वापस वैसे के वैसे घूम कर बैक टू जीरो हो जाती है। एक जगह जहां पर आपको ऐसा लगता नहीं अब आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी जिंदगी में चीजें पॉजिटिव होंगे, वापस से सब कुछ बैक टू जीरो हो जाता है। जितना भी कोशिश करो आगे बढ़ने का, कोई चीज असर नहीं करती। जितना भी कोशिश करो कि हाँ भैया अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, मुझे दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, तुरंत आपकी लाइफ जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी वापस से चीजें बैक हो जाती है, जीरो पर आ जाती है। इस इंफॉर्मेशन के बारे में शायद इतना डीपली आपको नहीं पता था कि आपको इस तरीके से खिलाया विलाया भी गया है, और ये जो भी टोना टोटका है बहुत बड़े लेवल का है। एक चीज जो आपसे अभी भी छुपी हुई है, चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें से जो एक लेडी है जिसकी मिडिल एज है, मतलब आप समझो 30 to 55 के आसपास की है, 60 अराउंड आप समझ लो। मैं मेजर मेजर एज बोल रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। इसमें से एक लेडी को ये सारी क्रियाएं आती भी है, ऐसा नहीं है कि ये हर समय किसी और से करवा कर लाती है। इसमें से एक लेडी जरूर है जिसे ये सारी चीजें आती हैं, ये पर्सन को, इस लेडी को ये चीजें आती हैं, टोना टोटका आता है, और ये कंटिन्यूअस आपके ऊपर किया जा रहा है। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इन सारी चीजों की रेमेडीज बता दूंगी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 में बनाऊंगी, आई विल टेल यू द रेमेडीज, इन सारी चीजों से बचने का रेमेडी क्या है, आई विल टेल यू द रेमेडीज। मैं वो पार्ट 2 सिर्फ रेमेडीज का ही बनाऊंगी। अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो उनसे बचा कैसे जा सकता है, मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगी। जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बोल रही थी आपको, मैनिपुलेशन का कार्ड है यहाँ पर। आपकी बुद्धि को बहुत गंदे तरीके से मैनिपुलेट किया गया। आप देखोगे, आप इस चीज से रेजोनेट करोगे कि आपके ना लाइफ में आपको ना बार बार ना अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे, आपको सीधी सादी चीजें भी, अपॉर्चुनिटी भी समझ में नहीं आती होगी, आपको समझ नहीं आता होगा कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, वो चीजें आपको समझ में नहीं आती होगी। ऐसा लगता होगा आपको कि आपको कोई कठपुतली की तरह नचा रहा है, आप हो लेकिन आपकी डोर जो है, आपका कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको कोई और ही नचा रहा है, आपका दिमाग कोई और चला रहा है। बहुत अजीब अजीब से बुरे बुरे ख्याल आते होंगे आपको, मेंटल पीस की धज्जियां उड़ गई होंगी आपके लाइफ में, शांत से सो नहीं पाते होंगे, अजीब अजीब गुस्सा, और गुस्सा आपका इतना ज्यादा आता होगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं।
ये सच अभी तक शायद पूरी तरीके से इतना डीपली आपको नहीं पता था। जो पहली बार आई थिंक मुझे जनरल रीडिंग में मैंने भी ऐसी रीडिंग करी है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें और आपको क्या जानना है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी। इसमें और आपको क्या जानना है प्लीज मुझे बताना। और रेमेडीज मैं डेफिनेटली पार्ट 2 में दूंगी। अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे रेमेडीज और इससे रिलेटेड क्या जानना है वो मुझे आप बता देना। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना गंदा और डीप रीडिंग निकल आएगा, पर इट्स ओके अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो। एंड दैट्स ऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड आपके ये रीडिंग हेल्प करे, आपके किसी काम आए। अगर आपका कोई ऐसा बंधु है, आपका कोई ऐसा फैमिली पर्सन है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आपसे उसने शेयर किया है, डिस्कस किया है, तो प्लीज ये उसको जाकर जरूर ये रीडिंग देना, ताकि उसका भी भला हो, आपका भी भला हो। एंड जो रेमेडीज कल मैं दूंगी प्लीज उसका वीडियो भी आप देखना। मैं ट्राई करूंगी मेरे गुरु की जितनी भी दी हुई रेमेडीज है मैं सारी की सारी आपको दे दूं, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपका भला हो। ईश्वर करे आपको इस एनर्जी से मुक्ति मिले, ईश्वर आपका साथ दे, आपके प्रारब्धा है जो खत्म हो जाए और आप सुख शांति से जी सके। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। धन्यवाद।